नमस्कार। सोना हमारे लिए सिर्फ एक धातु तो है नहीं, है ना? ये सुरक्षा है, समृद्धि का प्रतीक है और हमारी कितनी ही भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। तो जाहिर है, जब यही सोना गिरवी रखना पड़ जाए या चोरी हो जाए या हम नया सोना खरीद ही ना पाएं, तो ये बहुत तनाव वाली बात हो जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि स्रोत सामग्री में इन समस्याओं से निपटने के लिए कौन से दिव्य उपाय बताए गए हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होता है, अगर सोना हाथ से निकल गया है तो उसे वापस पाने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है और कुछ पारंपरिक समाधान हमारे सामने रखती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि सोने से जुड़ी आम समस्याएं क्या हैं। फिर सीधे चलेंगे पूर्णिमा के सबसे शक्तिशाली उपाय पर, उसकी पूरी विधि देखेंगे। इसके बाद कुछ और असरदार उपायों की भी बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन उपायों से क्या फल मिल सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में किस तरह की परेशानियों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। कभी सोना गिरवी रखना पड़ जाता है, या दुर्भाग्य से चोरी हो जाता है, या फिर कितनी भी कोशिश कर लो नए गहने खरीदने के हालात ही नहीं बन पाते। स्रोत इस बात को समझता है, मतलब वो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि जो भावनात्मक बोझ पड़ता है उसे भी पहचानता है। और यहीं से इन परेशानियों के समाधान का रास्ता शुरू होता है। अब बात करते हैं मुख्य समाधान की। स्रोत में वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा है जिसे सबसे खास और शक्तिशाली माना गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझ लेते हैं, परिहार। परिहार का मतलब होता है एक ऐसा दिव्य या अनुष्ठानिक तरीका जो किसी खास समस्या को हल करने के लिए किया जाए। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक खास मकसद से की जाने वाली प्रक्रिया है। तो स्रोत के अनुसार जो भी अपना गिरवी रखा सोना छुड़ाना चाहता है, खोया हुआ सोना वापस पाना चाहता है या नया सोना खरीदने की इच्छा रखता है, उसके लिए पूर्णिमा का ये नारियल पानी वाला उपाय सबसे ज्यादा असरदार बताया गया है। तो सवाल ये है कि ये उपाय आखिर किया कैसे जाता है। चलिए अब इसकी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला काम है कलश तैयार करना। इसके लिए ग्लास में पानी लीजिए, उस पर हल्दी, कुमकुम और चंदन से टीके लगाइए। फिर उस पानी में थोड़े से अक्षत यानी चावल और कुछ फूल डाल दीजिए। अगर आम के पत्ते मिल जाएं तो उन्हें भी पानी में रखना बहुत शुभ माना जाता है। बस इस तैयार कलश के ऊपर एक नारियल रख देना है। कलश स्थापना के बाद पूजा शुरू होती है। कलश के पास भगवान शिव और मां पार्वती का मिला-जुला रूप यानी अर्धनारीश्वर की तस्वीर रखनी है। अर्धनारीश्वर का रूप संतुलन का प्रतीक माना जाता है, शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा का संतुलन, और माना जाता है कि इसी संतुलन से जीवन में समृद्धि आती है। खैर, पूजा में एक दीपक जलाना है और फिर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करना है, और पाठ करते करते कुमकुम लगे हुए चावल तस्वीर के पास चढ़ाते जाना है। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर कोई पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए एक और रास्ता है। वो बस इस शक्तिशाली मंत्र ओम अर्धनारीश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार हो सके उतना अच्छा। इससे ये उपाय हर किसी के लिए आसान हो जाता है। तो मतलब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक है पूरा अर्धनारीश्वर स्तोत्र, जो कि एक तरह का स्तुति भजन है, और दूसरा है ये सरल सा लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र। मकसद दोनों का एक ही है, ताकि हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पूजा को कर सके। पूजा के आखिर में आरती की जाती है और भोग के तौर पर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा चढ़ाया जाता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये उपाय पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। ये एक तरह से अर्धनारीश्वर के एकात्म भाव को ही दर्शाता है, जिससे इसका असर और भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये तो हुआ पूर्णिमा का मुख्य उपाय। इसके अलावा स्रोत सामग्री में कुछ और भी विकल्प बताए गए हैं। चलिए अब उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये हैं 4 और उपाय। श्री सूक्तम का पाठ करना, पीपल और नीम के पौधे लगाना, महुआ के तेल का दीपदान करना और हल्दी से देवी की तस्वीर की पूजा करना। पहला उपाय है श्री सूक्तम का पाठ। ये माँ लक्ष्मी को समर्पित एक बहुत शक्तिशाली वैदिक भजन है। सलाह ये दी गई है कि लगातार 5 शुक्रवार शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाकर इसका पाठ करें।
दूसरा उपाय सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें पीपल, जिसे विष्णु का रूप मानते हैं, और नीम, जिसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं, दोनों के पौधे एक साथ लगाने के लिए कहा गया है। और ये काम अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन करना है। पौधे लगाने के बाद ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करते हुए उनकी परिक्रमा करनी होती है। ये लक्ष्मी नारायण के एक साथ आशीर्वाद का प्रतीक है। तीसरा उपाय है दीपदान का। इसमें महुआ के तेल का दीपक जलाने और फिर एक मिट्टी के दिए में दीपक जलाकर साथ में कुछ दक्षिणा रखकर किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे सोना जल्दी घर लौट कर आता है। और चौथा उपाय तो बहुत ही सरल है। माँ देवी के किसी तस्वीर की हल्दी से पूजा करके उसे घर के हॉल में लगाना और बस रोज घर से निकलने से पहले उन्हें प्रणाम करके निकलना। ये एक छोटी सी लेकिन रोज की जाने वाली साधना है। तो ठीक है, ये सारे उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन इनका परिणाम क्या होता है? मतलब इन अनुष्ठानों को करने से क्या फल मिलता है? देखिए, जो पूर्णिमा वाला मुख्य उपाय है, उसके बाद की प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। अगले दिन पूजा में रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों को खाना होता है और कलश का पानी किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाता है। अब यहाँ एक नंबर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, 5। स्रोत के मुताबिक ये जो मुख्य उपाय है ना, इसे लगातार 5 पूर्णिमा तक करना है और श्री सूक्तम वाला उपाय उसे लगातार 5 शुक्रवार तक। मतलब बात सिर्फ एक बार करने की नहीं है, ये जो निरंतरता है यही सबसे जरूरी है अच्छे नतीजे के लिए। और फल क्या है? स्रोत का दावा है कि 5वीं पूर्णिमा पूरी होने तक गिरवी रखा सोना छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता बन जाता है, नया सोना खरीदने के मौके मिलते हैं, या अगर सोना खो गया हो तो वो भी किसी ना किसी तरह से वापस मिल जाता है। और अंत में स्रोत का समापन इस पारंपरिक आशीर्वाद से होता है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, यानी सभी लोग सुखी रहें। ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सकारात्मक सोच है जो इन सभी उपायों की असल भावना को दिखाती है।